कुछ जगह होती हैं जो आपको बुलाती नहीं, बस खींच लेती हैं। 2015 की एक ठंडी अक्टूबर की रात, उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवा में देवदार की खुशबू के साथ कुछ और भी घुला होता है, कुछ ऐसा जिसे नाम देना मुश्किल है। उस रात एक युवक अपने कैमरे के साथ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सालों से कोई नहीं गया था। एक छोड़ा हुआ गेस्ट हाउस, टूटी खिड़कियां, बंद दरवाजे और दीवारों पर वो खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब कोई जगह किसी बात को अपने भीतर दफन किए हुए हो। उसने जो रिकॉर्ड किया वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो एक सवाल था जिसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस को पुरानी बंद फाइलें दोबारा खोलनी पड़ी। आज हम उस रात की कहानी सुनेंगे, पूरी, शुरू से आखिर तक। ये है डार्क टेल्स बाय उत्कर्ष, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसका नाम था अर्जुन रावल, उम्र तब 27 साल, देहरादून का रहने वाला। पेशे से वो एक साधारण युवक था। दिन में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रात को यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था। उसका चैनल था पहाड़ी परछाई, जिसमें पर वो उत्तराखंड की पुरानी जगहों की खोज करता था। खंडहर मंदिर, बंद बाजार, वीरान सड़कें। उसके करीब 50,000 सब्सक्राइबर थे। वो बड़ा नाम नहीं था, पर जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अक्टूबर 2015, अर्जुन को किसी दर्शक ने एक संदेश भेजा। एक पुराने गेस्ट हाउस का जिक्र था उसमें। पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से कस्बे के बाहर, पहाड़ी रास्ते पर कुछ किलोमीटर अंदर। नाम था शैलेश गेस्ट हाउस। संदेश में लिखा था, जाओ मत, पर अगर जाओ तो कैमरा बंद मत करना। अर्जुन ने उस संदेश को पढ़ फिर अपना बैग उठाया। शैलेश गेस्ट हाउस की कहानी कोई नई नहीं थी। स्थानीय लोग उसके बारे में जानते थे पर बात नहीं करते थे। जैसे कुछ बातें होती हैं जिन्हें जबान देने से डर लगता है। उस गेस्ट हाउस को 1980 के दशक में बनाया गया था, पहाड़ों में यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए। शुरुआत में वो जगह काफी मशहूर थी। लोग रुकते थे, पहाड़ देखते थे, लौट जाते थे। पर 1990 के दशक में कुछ बदल गया। पहली घटना 1993 में हुई। एक परिवार वहां रुका था, पति, पत्नी और उनका 9 साल का बेटा। सुबह जब गेस्ट हाउस के मालिक ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ने पर पाया गया कि पति और पत्नी बेहोश थे और बच्चा लापता था। बच्चे की लाश 3 दिन बाद पहाड़ के नीचे एक खड्डे में मिली। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया, मामला बंद हो गया। दूसरी घटना 1997 में। एक अकेला यात्री, पेशे से फोटोग्राफर, वो पहाड़ों की तस्वीरें लेने आया था। 1 हफ्ते के लिए रुकने की बात थी। 3 दिन बाद उसका कमरा खाली मिला, सामान था पर वो नहीं था। आज तक उसका कोई पता नहीं। तीसरी घटना 2001 में। इस बार एक महिला अकेली। वो सुबह उठी, नाश्ता किया और फिर गेस्ट हाउस के पीछे के जंगल में चली गई। शाम को नहीं लौटी, रात को नहीं लौटी। अगले दिन उसे जंगल में मिला जिंदा, पर उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कुछ देखा हो जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। वो महीनों तक बोल नहीं पाई। उसके बाद गेस्ट हाउस बंद हो गया। मालिक शहर चला गया, इमारत वीरान हो गई और उन फाइलों को दराज में बंद कर दिया गया, जैसे किसी को पता था कि उन्हें खोलना ठीक नहीं होगा। अर्जुन जब उस जगह पहुंचा तो शाम के करीब 6 बज रहे थे। पहाड़ों में अक्टूबर की शाम जल्दी ढलती है। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और अंधेरा ऐसे आता है जैसे कोई चादर खींच दे। उसके साथ उसका एक दोस्त था, विकास, जो कैमरा ऑपरेट करता था, और एक स्थानीय लड़का, रमेश, जो रास्ता जानता था। रमेश उस दिन बहुत कम बोला। बाद में उसने बताया कि जब वो गेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो उसके पैर जैसे रुकना चाहते थे। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो वापस जाओ, पर वो रुके नहीं। गेस्ट हाउस की इमारत देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि यहाँ कितने साल से कोई नहीं आया। दीवारों पर काई जमी थी, दरवाजे के टिके जंग खाए हुए थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर से एक सीलन भरी हवा आ रही थी, ठंडी, भारी, जैसे किसी बंद तहखाने से निकली हो। अर्जुन ने अपना नाइट विजन कैमरा चालू किया और वो तीनों अंदर चले गए। पहले 20 मिनट साधारण थे। अर्जुन कमरों को दिखाता रहा, टूटे हुए फर्नीचर, बिखरी हुई चीजें, दीवारों पर पुराने कैलेंडर। एक कमरे में एक जूता मिला, सिर्फ एक,
दूसरा नहीं था, कहीं नहीं था। विकास ने बाद में कहा कि उस एक जूते को देखकर उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई थी, क्योंकि जूता नया था, धूल में ढका पर नया, जैसे कुछ दिन पहले ही वहां रखा गया हो। पर वो सब बाद में पता चला। उस वक्त तीनों आगे बढ़ते रहे। गेस्ट हाउस में एक बड़ा हॉल था नीचे की मंजिल पर, शायद कभी डाइनिंग रूम था। उसकी छत ऊंची थी, दीवारें चौड़ी, और एक कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी पड़ी थी जो इतनी सलामत थी कि लगता था जैसे किसी ने अभी उठकर छोड़ी हो। अर्जुन उस कुर्सी के पास गया, कैमरा घुमाया, और तभी विकास ने कहा, अर्जुन पीछे देख। कैमरे की फुटेज में जो दिखा वो आज भी लोग देखते हैं और बहस करते हैं। हॉल के दूसरे कोने में जहां एक टूटी हुई खिड़की थी, एक परछाई थी, इंसान के आकार की। पर इंसान वहां कोई नहीं था। परछाई हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। नाइट विजन की हरी रोशनी में वो परछाई एकदम साफ दिख रही थी, लंबी धुंधली सी आकृति, और उसके आकार में कुछ अजीब था। वो थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी का सिर एक तरफ झुका हो। अर्जुन ने कैमरा उस तरफ घुमाया, परछाई गायब। उसने कैमरा वापस घुमाया, परछाई फिर वही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे तीनों उस जगह से बाहर निकल गए। वो वीडियो वो जब YouTube पर आया, उसके अगले 36 घंटों में उसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया। लोगों ने उसे हर कोण से परखा। कुछ ने कहा यह प्रकाश का खेल है, कुछ ने कहा यह एडिटिंग है, पर कुछ लोग थे जो चुप थे, जो सिर्फ देख रहे थे और जानते थे कि यह कुछ और था। उन लोगों में से एक थे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी श्री दिनेश नेगी, पौड़ी गढ़वाल के पूर्व थाना प्रभारी, जिन्होंने 1993 और 1997 की घटनाओं की जांच की थी, जिन्होंने उन फाइलों को खुद दराज में बंद किया था। उन्होंने वो वीडियो देखा और उन्होंने फोन उठाया। दिनेश नेगी उस वक्त 70 साल के थे, देहरादून में रहते थे, रिटायरमेंट के बाद शांत जिंदगी। पर जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने वो परछाई पहले देखी थी 1993 में, जब वो उस गेस्ट हाउस में जांच के लिए गए थे, एक कमरे में, देर रात। उन्होंने किसी को नहीं बताया था, न रिपोर्ट में लिखा था, न घर पर बताया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकता कि उसने परछाई देखी। पर उन्होंने देखी थी, वही आकृति, वही टेढ़ा सिर। नेगी जी ने अपने पुराने साथियों से बात की और धीरे धीरे एक के बाद एक वो पुरानी फाइलें दोबारा निकाली जाने लगी। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। 1993 में जो बच्चा लापता हुआ था, उसकी मौत की आधिकारिक वजह दुर्घटना लिखी गई थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे उस वक्त नजरअंदाज किया गया था। बच्चे के शरीर पर कुछ निशान थे जिनकी कोई व्याख्या नहीं की गई थी। फाइल में लिखा था अज्ञात कारण। 1997 के फोटोग्राफर का मामला जब दोबारा देखा गया तो पता चला कि उसने जाने से पहले अपने एक दोस्त को एक पत्र लिखा था। पत्र में उसने लिखा था, मैंने कुछ ऐसा फोटो में पकड़ा है जो नहीं होना चाहिए था, मुझे डर है। वो पत्र कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, पर अब वो फिर से सामने था। 2001 वाली महिला जो महीनों तक नहीं बोल पाई थी, उसका एक बयान था जो रिकॉर्ड में था। जब वो थोड़ा ठीक हुई थी तो उसने एक वाक्य कहा था, सिर्फ एक वाक्य। उस वाक्य को रिपोर्ट में अप्रासंगिक लिखकर छोड़ दिया गया था। वो वाक्य था, उसका सिर टेढ़ा था। अब कहानी एक और परत में उतरती। शैलेश गेस्ट हाउस के मालिक जो शहर चले गए थे, उनसे भी बात की गई। वो तब भी जिंदा थे, 80 साल के करीब उम्र, हरिद्वार में रहते थे। जब उनसे पूछा गया तो पहले वो चुप रहे, फिर उन्होंने एक बात बताई। गेस्ट हाउस बनने से पहले वो जमीन किसकी थी यह उन्हें पता था, पर उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था। उस जमीन पर बहुत साल पहले किसी ने एक और इमारत बनाई थी, छोटी सी, जो कुछ सालों बाद ढह गई। पर उसके ढहने से पहले उस इमारत में एक आदमी रहता था, अकेला, जो कभी कभी बाहर दिखता था पर ज्यादातर अंदर ही रहता था। स्थानीय लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन वो आदमी गायब हो गया। इमारत बंद मिली, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी ने पूछा नहीं। उस आदमी के बारे में बस एक बात याद थी लोगों को, उसका सिर एक तरफ झुका रहता था। ये संयोग था या कुछ और, ये कहना मुश्किल है, पर जो साफ है वो ये है कि उस जगह का इतिहास, उस परछाई का आकार
और उन 3 अलग अलग गवाहियों में एक धागा था जो सबको जोड़ता था। अर्जुन रावत ने जब ये सब जाना, जब नेगी जी ने उसे बुलाकर बताया, तो वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक सवाल पूछा, वो वीडियो में जो परछाई थी, क्या वो हमें देख रही थी? नेगी जी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, या शायद था पर वो देना नहीं चाहते थे। उस वीडियो के बाद अर्जुन ने उस जगह को दोबारा नहीं देखा। उसने अपना चैनल जारी रखा, पर कभी किसी बंद इमारत में नहीं गया। विकास ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, उस रात के बाद मैंने महीनों तक रात को अकेले सोने की कोशिश की। हर बार जब कमरे में अंधेरा होता था, मेरी नज़र दीवारों के कोनों पर जाती थी। रमेश, वो स्थानीय लड़का, उसके बारे में बाद में पता चला कि उसने उस इलाके को छोड़ दिया। किसी ने कहा वो देहरादून चला गया, किसी ने कहा वो और भी दूर चला गया। उसने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। और वो गेस्ट हाउस? 2015 के उस वीडियो के बाद स्थानीय प्रशासन ने उस इमारत को आधिकारिक रूप से असुरक्षित घोषित कर दिया। कारण बताया गया, जर्जर ढांचा। पर कुछ लोगों का कहना है कि वो वीडियो देखने के बाद ही यह फैसला हुआ। इमारत अभी भी खड़ी है, तोड़ी नहीं गई। कोई ठेकेदार वहां काम करने नहीं जाता। विज्ञान कहता है परछाई सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। कोई आकृति, कोई इरादा, कोई इतिहास नहीं होता उसका। पर फिर वो 3 गवाहियां कैसे मेल खाती हैं? 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग वक्त, एक ही विवरण। और वो फोटोग्राफर जिसने अपने पत्र में लिखा था, मैंने कुछ ऐसा फोटो में पकड़ा है जो नहीं होना चाहिए था। उसकी वो तस्वीरें कहाँ हैं? क्या उन तस्वीरों में भी वही था? कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तस्वीरें कभी नहीं मिली फोटोग्राफर की तरह। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवताओं की भूमि। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी है, हर पहाड़ में एक आस्था। यहाँ के लोग जानते हैं कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है। यहाँ कुछ और भी है जो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। पुराने लोग कहते हैं कुछ जगह होती हैं जहाँ ज़मीन खुद याद रखती है, जो उस पर गुजरा, जो उस पर बीता, वो हवा में, मिट्टी में, दीवारों में बस जाता है। शायद वो परछाई भी इसी याद का हिस्सा थी। किसी का दर्द, किसी की बेचैनी, कोई जो जाना चाहता था पर जा नहीं पाया, या शायद कुछ और। आज उस वीडियो को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। हर साल अक्टूबर के आसपास वो वीडियो फिर से वायरल होता है। लोग बहस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कोई नहीं जा पाया वहाँ उस इमारत में, और वो जवाब नहीं ढूंढ पाया जो असल में चाहिए था। और जो गए वो वापस आकर ज़्यादा बात नहीं करते। 2015 की उस रात अर्जुन रावत के कैमरे ने जो पकड़ा, वो शायद एक परछाई थी, शायद प्रकाश का खेल, शायद पुराने दरवाजों की दरारों से आती हवा में उड़ती धूल, शायद एक थके हुए दिमाग की कल्पना, शायद। पर उन 3 पुरानी फाइलों में जो सवाल थे वो आज भी खुले हैं। वो बच्चा, वो फोटोग्राफर, वो महिला, उनकी कहानियां आज भी अधूरी हैं। और उस जमीन पर वो इमारत आज भी खड़ी है, चुप, वीरान, इंतजार करती हुई। किसका इंतजार? कुछ सवालों के जवाब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो जवाब हमारी समझ से परे हैं, और कुछ जगह इसलिए वीरान नहीं होती क्योंकि वहां कोई नहीं गया, बल्कि इसलिए कि जो गए वो लौट कर बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उत्तराखंड के उस पहाड़ पर, उस टूटी हुई इमारत में एक परछाई आज भी खड़ी है, सिर थोड़ा टेढ़ा, और शायद इंतजार